हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मार्स के रिजल्ट्स देखेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउसेस के रिजल्ट्स स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जल्दी से मार्स के सिग्निफिकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो मार्स आपको पता है कि एनर्जी को दिखाता है, वो हमारी बॉडी को, देह को दिखाता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है। मार्स जन्म को दिखाता है, अगेन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है, और मृत्यु को भी दिखाता है, आयु को, क्योंकि वो 8th हाउस का भी लॉर्ड होता है। मार्स के जो पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस हैं उसमें मार्स इंसान को फियरलेस, करेजियस बनाता है, क्योंकि मार्स को एस्ट्रोलॉजी में सेनापति बोला गया है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत बोल्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसके अंदर सर्विंग नेचर भी होता है, और लॉजिकल और टेक्निकल एबिलिटीज़ भी होती हैं। आपने देखा होगा कि जो भी ऐसे लोग होते हैं जो आर्मी, पुलिस, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी फील्ड में होते हैं जहाँ पे एकदम इंस्टेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपको कोई टफ़ डिसीजन लेना होता है, ठीक है? उन सारी सिचुएशंस में अगर मार्स स्ट्रॉन्ग है तभी इंसान टफ़ डिसीजंस ले सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है एबिलिटी टू टेक हार्ड डिसीजंस, ठीक है? आपने देखा होगा आर्मी वगैरह पे बहुत तनाव की स्थिति जब हो जाती है बॉर्डर पे, तो कैसे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तो वो एबिलिटी मार्स देता है। ठीक है, इसके अलावा मार्स एम्बिशन को दिखाता है और इंसान के अंदर एनर्जी को दिखाता है। अब यही एनर्जी अगर नेगेटिव हो जाती है तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाती है, उसको क्वारल करने वाला बनाती है, कानून तोड़ने वाला बनाती है ना? अगर मार्स कमज़ोर हो जाएगा तो वो एनर्जी को कम कर देगा, लैक ऑफ एनर्जी दिखाएगा, इंसान की बॉडी वीक हो जाएगी। उसके अलावा वो इंसान इंसान को डरपोक बना देगा, है ना? उसके जो चोट वगैरह, देखो मार्स चोट भी देता है, लेकिन मार्स उसको जल्दी हील भी करता है। तो अगर मार्स चार्ट में नेगेटिव है तो वो चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन ये चीज़ें देगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव होने के साथ-साथ वीक भी है तो वो चोट वगैरह देगा, चोट वगैरह तो देगा ही, लेकिन आपके जो वाउंड्स होंगे उनको भी देर से हील करेगा, ठीक है? तो स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स ये मार्स के वीक होने की वजह से होता है। आप जब भी किसी प्लैनेट को एसेस करो तो आप ये देखो कि वो वीक है या नेगेटिव है, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तीनों चारों चीज़ें अलग-अलग होती हैं। वीक होना, स्ट्रॉन्ग होना अलग होता है, नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना अलग होता है। अगर नेगेटिव प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो फिर ज़्यादा हार्मफुल है, और अगर आपका पॉजिटिव प्लैनेट वीक हो गया तो फिर वो कम अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगा। इसके अलावा मार्स एक्सीडेंट और ऑपरेशन को दिखाता है। मार्स आपके उधार को भी दिखाता है, आपके जीवन में कितना उधार है। इसके अलावा मार्स आपकी ज़िद को दिखाता है और पॉसेसिवनेस को दिखाता है, ठीक है? इंसान एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा है। जैसे कि मार्स अगर अच्छा है और उसकी एनर्जी सही से डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो प्रोटेक्टिवनेस को दिखाएगा कि इंसान दूसरे के प्रति कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, वो दूसरे को कितना सँभाल के रखता है। लेकिन अगर ये प्रोटेक्टिवनेस की एनर्जी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है तो फिर ये पॉजिटिवनेस में चेंज हो जाती है, तो इंसान दूसरों की आज़ादी को भी छीनने लगता है प्रोटेक्टिवनेस के नाम पे, तो उसको पॉजिटिवनेस कहते हैं, ठीक है? तो फिर ये नेगेटिव वे में होता है। इसके अलावा एंगर इश्यूज़ को दिखाता ही है, ये आपको पता है। अब चलिए मार्स के हाउसेस के रिजल्ट्स देख लेते हैं। मार्स 7th हाउस में अच्छा नहीं माना गया है। 7th हाउस हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, स्पाउस का होता है। पहले तो देख लेते हैं कि मार्स हमारे ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट करता है। मार्स यहाँ से फर्स्ट हाउस को देखेगा तो इंसान को अच्छी पर्सनैलिटी देता है, मैनली पर्सनैलिटी देता है। अगर ये फीमेल है तो उसके अंदर भी कुछ मैनली जैसे फीचर्स होंगे, बहुत इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेगी, बहुत बोल्ड होगी, है ना? और अट्रैक्टिव भी होगी। उसके अलावा मार्स यहाँ पे अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा का साइन आता है जो वीनस का साइन है, और मार्स जब वीनस के साथ इन्वॉल्व हो गया तो इंसान के प्रति दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड है यहाँ पे और भी नेगेटिव प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, जुपिटर वगैरह भी कमज़ोर है, तो इंसान प्रोस्टिट्यूशन में भी जा सकता है और अपना सेक्सुअल एनर्जी को वो यूज़ करने के लिए मल्टीपल अफेयर्स में भी जा सकता है, जाता ही है वैसे। अगर जुपिटर बहुत अच्छा है तो ये प्रोस्टिट्यूशन वाली चीज़ें नहीं होंगी, फिर भी उसके जीवन में उसको काफ़ी ज़्यादा अफेयर वगैरह मिलते रहेंगे। अब अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो वो अफेयर में पड़ेगा नहीं, ठीक है? ऐसे लोगों को पार्टनर्स जल्दी मिल जाते हैं। नेगेटिव चीज़ों में मार्स यहाँ पे फर्स्ट हाउस को देखता है तो ईगो प्रॉब्लम्स देता है, इंसान के अंदर एंगर इश्यूज़ होते हैं, अपने से बड़ा वो किसी को समझता नहीं है। अपने पार्टनर के प्रति इंसान बहुत पॉसेसिव हो जाता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। फिर मार्स यहाँ से फर्स्ट हाउस को देखेगा तो इंसान को चेहरे पे चोट वगैरह, जलने का निशान, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, या उसको फायर से प्रॉब्लम भी हो जाती है। यहाँ से मार्स सेकंड हाउस को देखता है, सेकंड हाउस में हमारी वाणी आती है, तो अथॉरिटेटिव वाणी देता है। कई बार ऐसे लोगों की वाणी भारी भी होती है। मेल्स के चार्ट में ये अच्छी पोजीशन है, फीमेल्स के चार्ट में थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि उनकी आवाज़ भारी भारी से हो जाती है।
और फैमिली में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा करेगा अगर ये मार्स नेगेटिव है। और यहाँ पे हमारा धन आता है, तो धन को नुकसान करता है क्योंकि मार्स मेलेफिक प्लैनेट है। मार्स का असर जब भी सेकंड हाउस में होता है तो वो इंसान स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, पैसा जल्दी खर्चा कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये अपने लिए तो नेगेटिव करेगा। अगर हम स्पाउस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो स्पाउस के केस में मार्स क्या करेगा, यहाँ पे स्पाउस को भी ज़िद्दी बनाएगा, उसको भी गुस्से वाला बनाएगा, उसको भी एक्सीडेंट प्रोन बनाएगा। ऐसे व्यक्तियों के बीच लड़ाई होती रहेगी, ठीक है। मान लो स्पाउस का भी मार्स यहाँ पे, आपका भी मार्स यहाँ पे, तो क्या होगा कि ऐसे लोग एकदम से भिड़ेंगे तलवारों की तरह और आधे घंटे बाद सब शांत, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर दोनों मांगलिक है तो मंगल अपने कैरेक्टरिस्टिक छोड़ देगा, कैरेक्टरिस्टिक उसके रहेंगे लेकिन वो लड़ भिड़ के शांत हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों जिद करेंगे, दोनों गुस्सा दिखाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद एकदम शांत, ठीक है। तो बेसिकली ये अच्छा नहीं होता। मार्स यहाँ पे स्पाउस की हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है क्योंकि यहाँ से ये स्पाउस से काउंट करेंगे तो स्पाउस का आयु स्थान है, तो स्पाउस को चोट पटक लगना, उसके एक्सीडेंट होना, ऑपरेशन होना, ये सारी चीज़ें करा देता है, ठीक है। वर्बल अब्यूज़ काफ़ी होता है शादियों में इस मार्स की वजह से। इसके अलावा इस मार्स की वजह से फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, हाथापाई को दिखाता है। अगर दो लोग का मार्स ऐसे आमने सामने है, उनकी शादी है, पक्का हाथापाई होती है। उसके अलावा जब भी किसी प्लैनेट को हम एसेस करते हैं तो वो देखते हैं कि वो नेचुरली कहाँ का लॉर्ड है। अब मार्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और एट्थ हाउस का लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस के मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। एट्थ हाउस का लॉर्ड होने की वजह से मार्स क्या करेगा कि अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे आ गया एट्थ हाउस का लॉर्ड और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने की वजह से, क्योंकि अगर हम स्पाउस की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा ये सेकेंड हाउस हो जाएगा और मारक होगा, ठीक है। तो मार्केश आके बैठ गया स्पाउस के हाउस में तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम देगा। और मार्स की दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी जो कि हमारा करियर है, और मार्स 8th हाउस का लॉर्ड भी है, तो करियर में भी ये थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से इंसान का फाइनेंशियल सेटबैक होता है, उसका फाइनेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के मार्स यहाँ पे अच्छी कंडीशन नहीं है, नेगेटिव ही है। थोड़ा पर्सनालिटी वगैरह अच्छी कर देता है, अफेयर वगैरह करा देता है, इंसान को बोल्ड बनाता है, हैंडसम बनाता है, इंसान डरता किसी से नहीं है, ये सब चीज़ें करता है। उसके अलावा सेवन्थ हाउस हमारे वॉन्डरिंग नेचर को भी दिखाता है, जैसे इंसान बहुत इधर उधर घूमता है ना, तो मार्स एनर्जी है, एनर्जी आपकी चली गई वॉन्डरिंग के स्थान में, ठीक है, फालतू घूमना तो मार्स यहाँ पे इंसान को फालतू इधर उधर बहुत घुमाता है। अगर उसका काम ही ऐसा है कि जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंसान अपनी एनर्जी फालतू घूमने में वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर हैं मार्स के सेवन्थ हाउस के बारे में। अब आ जाते हैं मार्स के एट्थ हाउस के बारे में, ठीक है। मार्स एट्थ हाउस अगेन बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। इवन अगर हम मांगलिक की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग मांगलिक मार्स एट्थ हाउस में बनाता है। एट्थ हाउस के मार्स में जनरली नेगेटिव ही रिजल्ट्स आते हैं। एट्थ हाउस का मार्स सबसे ख़राब होता है स्पाउस के लिए। अगर ये बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपके स्पाउस की डेथ हो जाएगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत समझदारी से अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको स्पाउस के चार्ट में ये देखना पड़ेगा कि उसकी आयु कम है, ठीक है। अगर उसके में एट्थ हाउस का लॉर्ड कमज़ोर है, उसका शनि कमज़ोर है, उसका सूर्य चंद्रमा कमज़ोर है, तो ही उसकी डेथ होगी, अदरवाइज उसकी डेथ नहीं होगी। तब क्या होगा कि ये मार्स आपके स्पाउस की हेल्थ ख़राब करेगा, उसको आजीवन कुछ ना कुछ रोग वगैरह लगे रहेंगे और ऑपरेशन की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है स्पाउस की, एक्सीडेंट की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से ये स्पाउस के एट्थ हाउस को देखता है, ठीक है। अगर हम खुद की बात करें तो ये मार्स इंसान को काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ देता है क्योंकि ये हाउस हमारे माइंड को भी दिखाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मार्स अगर माइंड के हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है तो वहाँ पे इंसान को एंगर इश्यूज़ देता है। वो कौन कौन से हाउसेस हैं? फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। इसके अलावा इन सब हाउसेस पे मार्स की दृष्टि भी इंसान को एंगर इशू देती है ना। तो अच्छा नहीं है मार्स यहाँ पे। ऐसे लोगों का गुस्सा एकदम गोली की तरह होता है, तुरंत आएगा 2-3 सेकंड के लिए, उस सेकंड में इनके सामने कोई भी हो, टीवी हो, मोबाइल हो, कोई व्यक्ति हो, वो एकदम धक्का दे देगा, मारपीट कर देगा, एकदम से उसके ऊपर झल्ला देगा, झल्ला के चिल्लाएगा, ठीक है। 5-6 सेकंड के बाद एकदम शांत, ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके का जो एकदम अब्रप्ट गुस्सा होता है ना, वो मार्स एट्थ हाउस में देता है। स्पाउस की हेल्थ, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ज़रूर ख़राब होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये स्पाउस का हाउस है, ये आपका स्पाउस के लिए मारक हाउस है और ये आपका स्पाउस की आयु का हाउस है, ठीक है।
तो मार्स दोनों हाउसेस को कवर कर लेता है, इसलिए ऐसे ऐसे पर्सन के साथ होता ही होता है कि उसके स्पाउस की हेल्थ ज़रूर ख़राब होने लगती है शादी के बाद। चाहे आप कितना भी मांगलिक वाली कुंडली मिला लो, ये असर करेगा ज़रूर। एक कंडीशन में असर कम करेगा, जब आपके स्पाउस का लग्नेज बहुत स्ट्रांग होगा। अगर उसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होगा तो उसको फिर बीमारियों का असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके अलावा मार्स 8th हाउस में चोरी, जुआ इन सब की भी आदत देता है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, देखो मार्स सेकंड हाउस को देख रहा है, तो ये इंसान की जो वेल्थ होती है उसको तो डिस्ट्रॉय करता है। इंसान बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेता है, उसके पास 10 रुपये होते हैं, 9 रुपये खर्चा कर देगा, ठीक है? और एकदम पैसा जल जाता है, आप समझ लीजिए। लेकिन 8th हाउस हमारे इनहेरिटेंस को भी दिखाता है, यानी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और मार्स हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी का कारक भी होता है। तो यहाँ पे आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ आती है सेकंड हाउस में। तो मार्स जब भी 8th हाउस में होता है, तो क्योंकि दो तरह के सिग्निफिकेशंस यहाँ पे एक साथ आ गए हैं। एक तो मार्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को दिखाता है, एक और दूसरा 8th हाउस जो कि आपके इनहेरिटेंस को दिखाता है। तो जिस किसी की कुंडली में मार्स 8th हाउस में होता है उसको इनहेरिटेंस ज़रूर मिलती है, भले ही कम से कम मिले, ठीक है? उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि थोड़ा-सा आपको ये देखना पड़ेगा कि सेकंड हाउस में और कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं है, और 4th हाउस की कंडीशन भी आपको चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ 90% केसेस में ये मार्स इनहेरिटेंस में इंसान को घर, लैंड ये सब चीज़ें देता है, क्योंकि उसका कारक है, ठीक है? इंसान के साथ क्या दिक्कत है, ये मार्स इंसान को स्कैंडल्स में फँसाता है। कई बार इंसान का मेजर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि मेजर एक्सीडेंट होते-होते रह जाता है, जैसे ट्रक बगल से निकल गया, ट्रक के टायर के नीचे आने वाला था फिर रह गया, ठीक है? एकदम मौत ही हो जाती इस तरीके का एक्सीडेंट, लेकिन एकदम से बच गया, इस तरीके की चीज़ें कराता है। और इंसान को यहाँ पे मार्स क्या होता है कि अब हम देखेंगे फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है, तो ऐसे व्यक्ति जिसका मार्स 8th हाउस में है, तो इंसान को ये एनर्जी वाइज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इंसान के अंदर एनर्जी बहुत होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता तो कहाँ पे लगाऊँ? तो ऐसे व्यक्ति जिम, योगा इन सब फ़ील्ड्स में अच्छा करते हैं, ठीक है? ये आपको पता है ऑकल्ट का हाउस है, ठीक है? और इंसान के जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है वो सब यहाँ पे देखी जाती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र, जादू टोना इस तरह वाली चीज़ों में जाता है, तो वो इस एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है, क्योंकि मार्स यहाँ पे अपने खुद के हाउस में है, यहाँ पे स्कॉर्पियो का साइन है, लेकिन उसको स्कॉर्पियो की एनर्जी किस तरीके से यूज़ करनी है ये पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें, तो इंसान को स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट, ऑकल्ट चीज़ों में इंटरेस्ट, लेकिन हेल्थ इशू का होना। और कैसे हेल्थ इशू? मार्स से रिलेटेड हेल्थ इशू, ठीक है? मार्स में क्या आ जाएगा, आपका ब्लड आ जाएगा, मसल्स आ जाएंगी, तो उन सब से रिलेटेड दिक्कतें इंसान को लाइफ में होती रहती हैं। तो ये मार्स के रिजल्ट्स हैं। 8th हाउस में ससुराल आता है, ससुराल से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते। अगर मार्स यहाँ पे बहुत ख़राब है तो ससुराल में लड़ाई झगड़ा होती है, या ससुराल में आग लगने जैसी स्थिति भी होती है, क्योंकि मार्स आग को दिखाता है, ठीक है? इसके अलावा जो लोग अघोरी वगैरह होते हैं ना, तंत्र मंत्र में होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, उन सब चीज़ों में इंसान को अच्छा कराता है। फिर आ जाते हैं मार्स के 9th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। 9th हाउस का मार्स 50-50 से रिजल्ट देता है, अच्छे और बुरे भी। यहाँ पे सेजिटेरियस का साइन आता है। सेजिटेरियस के मार्स के बारे में लिखा गया है कि मार्स वॉरियर की तरह उसे होता है, उसके शरीर में वाउंड्स होते हैं, चोट के निशान होते हैं। अगर आप सारावली बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मार्स सेजिटेरियस के बारे में लिखा गया कि इंसान दूसरे के ऊपर एरो थ्रो करता है अपने रथ में बैठ के, ठीक है? तो वो इस चीज़ को डिनोट करता है कि इंसान आर्मी में जा सकता है। अगर हम आजकल के हिसाब से देखें तो इंसान आर्मी में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, ठीक है? नेवी में जा सकता है, ऐसी जगहों पे जा सकता है, मतलब आर्म फोर्सेस में इंसान जा सकता है। तो एक गवर्नमेंट जॉब के अच्छे चांस बनते हैं। उसके अलावा मार्स क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट है तो पिता से मतभेद क्रिएट कराता है। ऐसा इंसान, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का साइन है, धर्म का साइन है, धर्म के प्रति बहुत रेबेलियन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आरएसएस वाले लोग हैं जो आपका सेफ्रॉन कलर के ही कपड़े पहनते हैं, या अगर आप मुस्लिम्स में चले जाएं तो एकदम या तो वाइट वाले या तो ब्लैक वाले ही कपड़े पहन के घूमते हैं। तो किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के प्रति इंसान को कट्टर बनाता है, और उस धर्म के प्रति इंसान बहुत ज़्यादा सेवा भी करता है, और उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करता है, और उसके लिए लड़ भी सकता है और दूसरों को मार भी सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके अलावा मार्स यहाँ पे प्रॉपर्टी देता है, क्योंकि 4th हाउस को देखता है, प्रॉपर्टी का कारक है। 3rd हाउस को देखता है तो सिबलिंग से संबंध थोड़े ख़राब करता है। कम्युनिकेशन इंसान का
अथॉरिटेटिव होता है, जिसकी वजह से कई बार दिक्कतें भी आती हैं। उसके अलावा इंसान को धार्मिक तो बनाता ही है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, इधर चला गया। एट्थ हाउस का लॉर्ड इधर चला गया, तो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में इंसान को अच्छा करता है, लेकिन पिता के साथ संबंध खराब करता है, और कई बार ज़िंदगी में मेजर अप एंड डाउन भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो मार्स यहाँ पे कुछ कुछ तरीके से अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेजिटेरियस साइन होने की वजह से आर्मी, स्पोर्ट्स, आपका पुलिस और नेवी, इन सब चीज़ों में इंसान अच्छा कर सकता है। धर्म के लिए इंसान काफ़ी ज़्यादा लड़ता है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मार्स की दृष्टि, फोर्थ दृष्टि 12th हाउस में होती है, तो खर्चा भी कराता है, चोरी करने की भी आदत होती है, और पैसा भी इंसान का उसके गुस्से की वजह से, उसके इंस्टेंट लिए जाने वाले निर्णयों की वजह से पैसे उसके खर्चा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मार्स के रिजल्ट्स हैं जो कि मिक्स्ड से होते हैं। ऐसे व्यक्ति ओवरसीज ट्रैवल भी कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला गया है ना। ऐसे व्यक्ति बहुत 9th हाउस क्योंकि गुरुजनों को भी दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर टीचर बनता है तो ये बहुत हिटलर टाइप के या बहुत हार्श टाइप के टीचर बनते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे आर्मी के मेजर कर्नल उस तरीके के पर्सनालिटी होते हैं, तो वो ये पर्सनालिटी यहाँ पे देता है। 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर को ऑब्वियसली गुस्से वाला ही बनाता है, फादर के हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मार्स 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस का मार्स काफ़ी अच्छा होता है। आपको पता ही है 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन होता है, जो जहाँ पे मार्स एक्सॉल्टेड होता है। तो ऐसे व्यक्ति मार्स से रिलेटेड फील्ड्स में होते हैं। मार्स से रिलेटेड कौन सी फील्ड्स हैं? टेक्निकल फील्ड्स आपकी मार्स से रिलेटेड है, टैक्सेशन आपका मार्स से रिलेटेड है, आर्म्ड फोर्सेस आपका मार्स से रिलेटेड है, केमिकल इंजीनियरिंग मार्स से रिलेटेड है। जो लोग केमिस्ट्री लेते हैं वो भी मतलब केमिकल फील्ड में जा सकते हैं, केमिकल पेट्रोलियम, तो उसमें भी मार्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा बहुत अक्सर आपको दिख जाएगा जिन लोगों का मार्स यहाँ पे होगा या यहाँ पे सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, क्योंकि ना मार्स के पास स्कॉर्पियो साइन होता है, तो रिसर्च की आदत होती है। तो आपको ना करीब करीब 70% डेंटिस्ट जो होते हैं मेडिकल फील्ड में, वो आपको मार्स 10th हाउस वाले दिख जाएंगे, स्पेशली डेंटिस्ट या फिर सर्जन्स। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स का जो नुकीले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका काम करके ये लोग काम करते हैं अपने प्रोफेशन में, तो मार्स ऐसे प्रोफेशन को भी दिखाता है। अक्सर ऐसे लोगों का मैंने देखा है, मार्स 10th हाउस वालों का नेचुरल इंक्लाइनेशन होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इन लोगों को आर्मी में जाने का, बीएसएफ वगैरह पुलिस में जाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, बट उनको शौक काफ़ी होता है ऐसे लोगों का। आप किसी के भी चार्ट में देखना, ये लोग, इनके मन में भाव ज़रूर आता है कि हम पुलिस में जाएँ, आर्मी में जाएँ, आईपीएस बने, इस तरीके का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मार्स यहाँ से प्रॉपर्टी के हाउस को देखता है, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों के पास अच्छी प्रॉपर्टी होती है। एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि मार्स 8th दृष्टि से 5th हाउस को देखता है, तो 5th हाउस में हमारे अच्छी चीज़ों में ये आती है कि लॉजिकल माइंडेड देता है, 5th हाउस हमारे माइंड को दिखाता है। टेक्निकल एजुकेशन अच्छी देता है 5th हाउस में, क्योंकि एजुकेशन भी आती है। लेकिन 5th हाउस में लव अफेयर्स आते हैं, और मार्स की डिस्ट्रक्टिव दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है, तो ये लव में ब्रेक करा देता है। तो ऐसे लोग के लव अफेयर्स वगैरह में ब्रेक हो जाता है, उनके प्यार टूट जाता है। ठीक है, मार्स देखो 10th हाउस में बैठ के इंसान को काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है, तो ऐसे लोगों के जनरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, क्योंकि ये करियर का हाउस है, तो मार्स करियर में बैठ के इंसान के अपने ऑफिस वगैरह में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराता है। जिनके 10th हाउस में मार्स होता है, ऐसे लोगों के प्रति, स्पेशली बॉयज़ के चार्ट में, लड़कियां काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं और बहुत जल्दी उनसे मतलब लिपटने वाले काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग एक्स्ट्रा अफेयर में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पार्टनर्स को अक्सर नहीं पता चलता कि ये लोग अफेयर में हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है, और अगर पता भी चल जाता है तो ये लोग कहते हैं छोड़ो उसको, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो लड़कियां तो उसके पीछे मंडराती ही रहती हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन भी होती है। ठीक है, मार्स यहाँ पे एक और नेगेटिव क्वालिटी देता है जो दूसरों के लिए नेगेटिव है, वो ये कि मार्स की फर्स्ट हाउस में दृष्टि होती है, तो थोड़ा इंसान अकड़ में रहता है, इसके अंदर एटीट्यूड, ईगो प्रॉब्लम और एंगर इश्यूज भी होते हैं। मार्स वॉरियर है, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी वॉरियर होता है वो अकेले रह लेता है, उसको जंगल में भेज दोगे खाना वाना बना लेगा, घर बना लेगा, अकेले सर्वाइव कर लेता है। तो मार्स की दृष्टि जब फर्स्ट हाउस में होती है ना, तो ऐसे लोग अकेले भी सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए इसका इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो रहता है कि हम अपने आप में बहुत तुर्रम खाएं, तो ये जल्दी दूसरों के सामने झुकते भी नहीं है। ठीक है, अगर इनकी गर्लफ्रेंड कह रही है जाओ मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, तो कहेंगे जाओ मैं दूसरी पटा लूँगा, कुछ भी काम होगा तो कर लेंगे, और बहुत एप्टली काम भी करते हैं, है ना। मार्स यहाँ पे इंसान को बहुत जो वो कहते हैं ना हम लोग
स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क कराता है, इंसान काफ़ी स्मार्ट वर्क करता है, ठीक है? अपने करियर में भी करता है स्मार्ट वर्क और रिलेशनशिप में भी वो कांड कर देता है, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है अगर हम एक इंसान के पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, चाहे हम अफेयर की बात करें, चाहे हम उसके वर्क की बात करें, लेकिन अफेयर में एथिक्स रहने चाहिए, तो ये थोड़ा-सा इंसान को वहाँ पे डिस्टर्ब करता है, ठीक है? उसके अलावा अ, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहता है मार्स अपने करियर के प्रति। फिर आ जाते हैं मार्स 11th हाउस पे। 11th हाउस का आप देखोगे 11th हाउस के मार्स अच्छी पोजीशन है इस व्यक्ति के लिए जिसके भी 11th हाउस में मार्स है, क्योंकि ना 11th हाउस डिज़ायर फुलफिलमेंट का होता है और मार्स सेनापति है, वो वॉरियर है। वो साम दाम दंड भेद कोई भी टेक्निक लगाएगा लेकिन अपने काम को निकलवाएगा, ठीक है? उसको चाहिए काम, मेरा बस काम हो जाए, चाहे पैसे देना पड़े, मुझे इस आदमी को धमकाना पड़े, इसको मार देना पड़े, लेकिन मुझे अपना काम करना है। तो ऐसे लोग ना जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी-बड़ी स्कीम्स होती हैं या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे कहीं पे जुगाड़ लगा के काम वगैरह अपना निकलवा लेते हैं और इन लोगों की पहचान अच्छे लोगों में होती है, बड़े लोगों में होती है। जल्दी ये लोग पकड़े नहीं जाते क्योंकि यहाँ से इसका एस्पेक्ट 6th हाउस में होता है, तो एनिमीज़ वगैरह को ये जल्दी दबा देते हैं। अंडर द टेबल मनी हो गया या कहीं पे कमीशन बेस्ड पैसा हो गया, वो ये लोग इन लोगों को जल्दी मिल जाता है। अब स्पेशली मैंने कमीशन बेस्ड पैसा इसलिए बोला क्योंकि कमीशन कहाँ से आता है, जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो 8th हाउस से आती है और आपको पता ही है 8th हाउस का नेचुरल लॉर्ड है और 11th हाउस में आके बैठ गया, तो 8th और 11th का संबंध बन गया, तो कमीशन से बेस्ड पैसा ये ईजिली कमा लेते हैं, ठीक है? ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी के चंगुल में फंसते नहीं हैं और अगर कहीं पे जैसे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखोगे ना जो जिसका जुगाड़ हर जगह होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड टाइप का, और किसी का भी काम वगैरह बनाना हो तो वो ये वाला मार्स कर लेता है ना? इसके अलावा 11th हाउस में एल्डर सिबलिंग्स आते हैं, तो एल्डर सिबलिंग से बहुत अच्छी तो नहीं बनती है। 5th हाउस में देखता है तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लवर होता है, बट अगेन वही चीज़ है कि प्यार में धोखा मिलने के बहुत चांसेस रहते हैं। 11th हाउस में हमारे एक्सीडेंट भी आते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये 6th हाउस से 6th हाउस होता है, तो 6th हाउस की सारी क्वालिटी यहाँ पे आती है, तो ऐसे व्यक्ति को चोट वगैरह लगने की काफ़ी चांसेस होते हैं। जनरली 11th हाउस में हमारी लेफ्ट आर्म आती है या हमारे लेग्स आते हैं, तो वहाँ पे चोट लगने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हम इस मार्स की पोजीशन को और थोड़ा एक्सपेंड करके देखें तो मार्स यहाँ से 2nd हाउस को देखता है, तो मुंह में छाले वगैरह करता है। इंसान की वाणी अथॉरिटेटिव होती है, भारी आवाज़ होती है उनकी, और अगर ये मार्स एफ्लिक्टेड है तो दांतों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पैसा ज़्यादा खर्चा कराता है, लेकिन ऐसे लोग पैसे कमा भी लेते हैं, ठीक है? ऐसे लोग जिसका मार्स 11th हाउस में होता है, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, सारावली में इसमें लिखा हुआ है, देखो मार्स यूथ को दिखाता है, ठीक है? जैसे जो बहुत यूथफुल से होते हैं, जिनके चेहरे पे रेडिशनेस होती है, चमक सी होती है, ओल्ड एज में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना? उस चीज़ को दिखाता है। लेकिन मार्स के 11th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में सारावली में अगर आप लोग, आपके पास बुक होगी तो आप पढ़ना, तो उसमें लिखा गया है ऐसे व्यक्ति के अंदर ओल्ड पर्सन के ट्रेट होते हैं, जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं ना, उनके ट्रेट होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रिडिक्शन है, और ऐसा उसमें इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो 11 नंबर का साइन होता है एक्वेरियस, वो ओल्ड ट्रेट्स को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो थोड़े से बड़े, आप कह सकते हो, उसकी वजह से अच्छी चीज़ ये होती है कि समझदारी भी आती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी वैसे देता है जो बड़े और मैच्योर और जो ओल्ड टाइप के लोग होते हैं उस टाइप के, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, बाकी 2nd हाउस को देख के ये घर में भी कई कभार लड़ाई झगड़ा करा देता है वाणी की वजह से। यहाँ से ये 6th हाउस को देखता है, तो जैसे जैसे मैंने बताया था एनिमीज़ वगैरह को कम करता है, लेकिन डेट्स वगैरह बढ़ा देगा, और आपको रोग होंगे तो मार्स से रिलेटेड रोग भी होते हैं और एक्सीडेंट वगैरह ये सब सारी चीज़ें भी होती हैं। उसके अलावा मार्स आपका 12th हाउस में जाएगा, ठीक है? तो मार्स 12th हाउस में अच्छा नहीं माना गया है। इसमें 60 टू 65% नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं। अगर हम इसमें मार्स के पाइसेस साइन की बात करें, क्योंकि 12th हाउस में पाइसेस साइन आता है, तो इसके बारे में लिखा गया है कि इंसान फॉरेन ट्रेवल करता है, ठीक है? अगर हम उसका लॉजिक देखें तो एक तो पाइसेस साइन फॉरेन का होता है, मार्स देह को दिखाता है, फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया क्योंकि 12th हाउस फॉरेन का होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका मार्स 12th हाउस में होता है उनको फॉरेन जाने का मौका मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़े से और भी कॉम्बिनेशन देख लेने चाहिए कंफर्मेशन के लिए, बट क्योंकि बुक में लिखा गया है इसलिए मैंने आपको बताया।
मार्स 12th हाउस के बारे में ये नहीं लिखा गया, मार्स पाइसेस साइन के बारे में लिखा गया, ठीक है। तो अगर 12th हाउस में है तो ऑब्वियसली बात है कि पाइसेस के भी गुण उसमें आएंगे। तो नेगेटिव चीज़ों की हम पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा वो ही है। तो नेगेटिव चीज़ों में 12th हाउस का मार्स इंसान को बचपन में चोरी की आदत देता है, चोरी छुपे खाने की। अगर ख़राब है तो दूसरों के घर में भी इंसान चोरी कर सकता है, अपने घर में भी, जैसे पापा मम्मी के पर्स से पैसे निकाल लिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। 12th हाउस आपका नींद का होता है तो नींद को डिस्टर्ब करता है ना। और 12th हाउस बेड प्लेजर्स का होता है। अब देखो मार्स यहाँ पे बेड प्लेजर्स के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों की ना बेड पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है वो इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि यहाँ से बेड प्लेजर देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति सोचता भी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। नींद को डिस्टर्ब करने वाला मैंने बताई दिया। इमेजिनेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर ऐसी फील्ड में है जैसे स्टोरी राइटिंग में है, डायरेक्टर वगैरह हैं, तो ऐसे लोग अच्छा इमेजिन कर पाते हैं। उसके अलावा मार्स यहाँ से 3rd हाउस को देखता है तो सिबलिंग से संबंध ओके ओके रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, पर सिबलिंग को प्रोटेक्ट भी करता है ऐसा इंसान, क्योंकि मार्स 4th दृष्टि से देख रहा है तो प्रोटेक्शन देता है सिबलिंग को। और ओवर पॉजेसिव, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पॉजेसिव नेचर भी आ जाता है जब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है इंसान, तो वो सिबलिंग के प्रति पॉजेसिव नेचर भी आता है। उसके अलावा 3rd हाउस पराक्रम का है, मार्स आपका कारक ही होता है 3rd हाउस का, तो इंसान को पराक्रमी बनाता है। 6th हाउस को देखता है तो आपके शत्रु भी कम करता है। 7th हाउस को देखता है तो शादी में डिले करता है, और शादी में भी पॉजिटिवनेस देता है। आपके पार्टनर के भी एंगर इशू हो सकते हैं, और पार्टनर को भी हेल्थ इशू ये दे सकता है, ठीक है। लेकिन पार्टनर पराक्रमी होगा, क्योंकि अगर हम पार्टनर की दृष्टि से देखें तो मार्स उसके 6th हाउस में है, तो पार्टनर पराक्रमी होगा, डोमिनेटिंग भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मार्स 12th हाउस में अगर बहुत नेगेटिव है तो आपको जीवन में कभी ना कभी जेल वगैरह के चक्कर लगवाएगा, हॉस्पिटल के चक्कर ये अक्सर लगवाते ही रहता है। और इसके अलावा मार्स 12th हाउस के बारे में पराई स्त्री हो या पराया धन हो, इन सब लोगों के ऐसे लोगों की निगाह होती है उन पे। अब अगर संस्कार अच्छे हों तो वो कुछ करेगा नहीं, बस सोचता रहेगा, लेकिन अगर संस्कार खराब हो तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इन्फ्लुएंस में आके ये गलत काम भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर होता है हमारे 12th हाउस में, तो ओवर एक्सपेंडिचर दिखाता है। मार्स जिनका 12th हाउस में होता है वो बिना सोचे समझे पैसा खर्चा करते हैं। 20,000 रुपये आज होगा, कल देखोगे कि 5,000 रुपये बचा है, 2,000 रुपये बचा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा मार्स 12th हाउस में क्योंकि 12th हाउस में लेफ्ट आई आती है तो आंखों से संबंधित वो डिजीज़ देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्स यहाँ पे कराता है। जुआ सट्टा इन सब चीज़ों में इंसान को ढकेल सकता है। इसके अलावा एक बहुत ख़ास बात है जो कि मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैं हर बारी बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्स जब भी 12th हाउस में हो या मार्स 8th हाउस में हो, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को स्पेशली उधार नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपसे उधार मांग रहा है तो आप देख लीजिए कि वो किसी अगर अच्छे कॉज के लिए मांग रहा है या उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो भी उधार दीजिए, और आप कम अपेक्षा करिए कि आपका उधार वापस आएगा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका उधार नहीं वापस आएगा। अगर बहुत ही दूसरा व्यक्ति सज्जन है तो ही आपका पैसा वापस आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी 12th हाउस का मार्स हो या 8th हाउस का मार्स हो तो उधार लेने और देने से बचें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं। वो ये कि 8th हाउस का लॉर्ड है 12th हाउस में चला गया तो ऐसे व्यक्ति रिलीजियस भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। और 1st हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो ऐसे व्यक्ति के अंदर दान देने की भी काफ़ी ज़्यादा भावना होती है। ऐसे व्यक्ति दान बहुत ईजिली दे देता है अगर उसका मन करता है, ठीक है। जोश में आ गया तो सारा दान कर देगा। फिर उसके बाद 1st हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति को इंडिपेंडेंसी पसंद होती है, दूसरों के ऑर्डर नहीं झेल पाता, अकेले काम करना पसंद करता है ना। और क्योंकि 6th हाउस में इसकी दृष्टि है तो इस इंसान को स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बनाता है ना। इंसान को खेल कूद करना काफ़ी पसंद होता है। अगर हम स्पाउस की दृष्टि से देखें तो स्पाउस के भी 6th हाउस में, तो स्पाउस को भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें। और ऐसे व्यक्ति शत्रु को दबा देता है। अगर किसी काम में फंसता है तो 12th हाउस का मार्स और 11th हाउस का मार्स, ये इन दोनों का एक अच्छा फीचर है कि अगर ऐसे व्यक्ति किसी नेगेटिव चीज़ में किसी षड्यंत्र में, इस चीज़ों में फंस जाते हैं तो ये वाला मार्स उनको उनसे बाहर निकाल देता है। मान लो आपने कहीं पे चोरी की और अगले दिन आपका कुछ केस वेस लग गया या आपको कहीं पे बुलाया गया और बहुत बुरी बेइज्जती होनी हो, लेकिन ये मार्स बचा देगा आपको। कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको जाना ही ना पड़ेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका नाम फंसने से रोक लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मार्स यहाँ पे अच्छा करता है। सेक्सुअल एक्टिविटी का थोड़ा यहाँ पे लोगों को ध्यान देना पड़ता है कि वो उनको कंट्रोल करनी पड़ती है।
ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं मार्स के 7 से लेके 12th हाउसेस में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं आपके मार्स के डिफरेंट हाउसेस के बारे में, वो आप मुझे बताइएगा। जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर वो उनसे कनेक्ट होती हैं तो भी आप बता सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो बहुत डिफरेंट हो या मैं ना बता पाया हूँ, वो भी आप लोग शेयर करिएगा कमेंट करके। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।